सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 22 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है हिंदी। 10 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। टॉपिक है जहां पहिया है। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला मतलब खर्च होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वे अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक ये मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। तो इसके शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। व्यय का मीनिंग होता है खर्च। निर्भर का आश्रित, जो किसी पर आश्रित हो। दिक्कत मीन्स होती है परेशानी। पहलू मीन्स पक्ष। आर्थिक का मीनिंग होता है धन से संबंधित। और प्रतीक का मीनिंग होता है चिन्ह। ठीक है, आप क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, साइकिल चलाने से महिलाओं को कौन कौन से लाभ हुए? तो इसका आंसर बच्चों हम लिखेंगे, साइकिल चलाने से अनेक लाभ हुए, जैसे उन्हें इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। समय की बचत के कारण अधिक इलाकों में जा पाती हैं। इसके अतिरिक्त
अब वह अपने घरेलू काम भी बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि साइकिल से महिलाओं में आत्मसम्मान व आत्मनिर्भरता की भावना आई है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? कल्पना कर लिखिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, साइकिल को विनम्र सवारी कहा गया है क्योंकि यह किसी से लड़ती झगड़ती नहीं है। ऐसा कहने के पीछे कई कारण और भी हैं, जैसे साइकिल बिना किसी ईंधन के केवल पेडल मारते ही चुपचाप बड़ी विनम्रता से चलने लगती है। यह पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त सवारी है, यहाँ तक कि शोरगुल भी नहीं करती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चों। आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? तो देखिए इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर हम लिखेंगे, लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है इसलिए रखा होगा क्योंकि पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है। और जब पुडुकोट्टई में महिलाओं द्वारा साइकिल आंदोलन चला तो उनका जीवन भी गतिशील हो गया। वह भी रूढ़िवादी विचारधाराओं के बंधनों को तोड़कर आधुनिकता व आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुई। इससे ही उनमें आत्मसम्मान की भावना भी जागृत हुई। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है गतिविधि। जिस प्रकार से साइकिल को सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हुए, उसी प्रकार से ऐसे किसी अन्य कौशल के बारे में भी लिखिए जिनको सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हो सकता है एवं कैसे। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिख देंगे। देखिए, ऐसे अन्य कौशल जिनको सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हो सकते हैं, जैसे कंप्यूटर चलाना, सिलाई कढ़ाई आदि का प्रशिक्षण लेकर संस्थान चलाना आदि। गांव में महिलाओं की शिक्षा पर जोर देकर भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। ठीक है, आंसर लिख देंगे हम। आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।